महरू मुनीर की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर मुनीर का इलाज करते हैं। उसी दौरान आलिया महरू से कहती है ये सब ज़ारा की वजह से हुआ। ज़ारा की जुदाई मुनीर से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर मुनीर को कुछ हो गया तो मैं ज़ारा का वो हाल करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। महरू अपनी माँ की बात सुनकर ज़ारा को कॉल करके कहती है तुम्हारी वजह से डैड जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। तुम्हारी जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन तुम्हें डैड की कोई कदर नहीं। ज़ारा ये सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो रोते हुए रिहान से कहती है मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, खालू की तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं अचानक क्या हुआ। महरू की कॉल आई थी, उसने मुझे बातें सुनाई। वो समझ रही है खालू की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई। रिहान अपनी गाड़ी निकालकर हॉस्पिटल के लिए जा रहा होता है। उसी दौरान अदील रिहान से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, कहीं ये ना हो आलिया ज़ारा को बातें सुनाए। मैं उसकी हर आदत से अच्छे से वाकिफ हूँ। ये लोग जब हॉस्पिटल आते हैं तो आलिया ज़ारा पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम छोटी सी थी जब मुनीर ने तुम्हें अपने हाथों में उठाया, और आज तुम जवान हुई तो अदील के पास चली गई। तुम्हें एक बार हमारा ख्याल नहीं आया। तुम्हारे जाने के बाद मुनीर ने खाना पीना छोड़ दिया, हर वक्त तुम्हारी यादों में गुम रहता। मेरी बेटी कैसी होगी पता नहीं, अदील उसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करेगा या नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आज वो इस हाल में है। ज़ारा जो एक बार फिर आलिया की चिकनी चपड़ी बातों में आ जाती है, वो रोते हुए आलिया का हाथ पकड़कर कहती है मैं खालू के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर खालू यही चाहते हैं मैं इस घर में रहूं तो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। आलिया ये सुनकर खुश हो जाती है। कुछ देर बाद जब मुनीर को होश आता है तो ज़ारा उसके पास आकर कहती है आपको कुछ हो जाता तो खाला मुझे कसूरवार समझती। जब महरू ने मुझे बताया तो मैं फौरन आपके पास चली आई। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुझ में और बातें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। मुनीर ज़ारा से कहता है बेटा मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हारी परवरिश उस औरत के हाथों हुई जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की। पैसों की लालच में आलिया इतनी हद तक गिर गई, मैं अदील के सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकता। इधर मुनीर को जब घर ले आते हैं तो अदील ज़ारा से कहता है अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं और रिहान घर चले जाते हैं, जब तक मुनीर की तबीयत ठीक नहीं होती तुम इसके पास रहो। मुनीर अदील की बात सुनकर कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ज़ारा को यहाँ से ले जाएं। मैं नहीं चाहता आलिया कोई नया प्लान बनाकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करे। पहले भी आलिया ने ज़ारा के साथ अच्छा नहीं किया, आप टेंशन ना लें, मेरी तबीयत ठीक है। बहुत ज्यादा इसरार करने पर ज़ारा अदील के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर आलिया से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो महरू के पास आकर कहती है कितना अच्छा मौका था ज़ारा को इस घर में रखने का, लेकिन मुनीर ने ऐन मौके पर सब बर्बाद कर दिया। क्या जरूरत थी ज़ारा को अदील के साथ भेजने की। इधर जैन फरा के पास आकर कहता है आपने महरू के साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं किया, इसलिए वो अपनी माँ के पास चली गई। आपको क्या जरूरत थी महरू पर इल्जाम लगाने की, हमारे पास सब कुछ है, आपकी एक बहू है, फिर भी आप उसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करती। आप महरू से बात करें, वो कब आएगी। फरा जैन की बात सुनकर कहती है मैंने तुम्हें बताया तो है मुनीर की तबीयत ठीक नहीं, वो लोग हॉस्पिटल में थे, शाम तक महरू आ जाएगी, तुम टेंशन ना लो। अगर वो ना आई तो हम उसके पास चले जाएंगे। शाम को महरू जब जैन के घर आती है तो जैन महरू का हाथ पकड़कर कहता है आज के बाद मोम तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगी, मुझे तुम्हारे अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। महरू जैन को इस तरह अपनी साइड लेते देखकर सोचती है मैं इस पागल से जो काम निकलवाऊं ये हंसी खुशी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरी खूबसूरती ने इस पर गहरा असर किया, लेकिन महरू ये नहीं जानती जैन और फरा के सामने जब इसके सारे कच्चे चिट्टे खुलेंगे तो यही जैन इसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल बहर करेगा। आपको क्या लगता है जब महरू का सच जैन के सामने आएगा तो वो इसका क्या हाल करेगा। क्या जैन महरू को अपने साथ रखेगा या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।